हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तैसे इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट चैनल। तो बच्चों, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि 12th सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उसका एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमें विद इन 10 डेज पता चलेगा क्राइटेरिया कि कैसे रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। ये वीडियो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ एकेडमिक सेशन फॉर द 2020 एंड 2022 बैच के लिए, कॉमर्स बैच, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। तो हम लोग हर मंडे को अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद तैसे इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सिलेबस अकाउंटेंसी का, जिसका कोड नंबर है 055। तो पेपर कितने मार्क्स के होते हैं अकाउंटेंसी के? 100 मार्क्स के, जो कि डिवाइड होता है आपका 80 मार्क्स आपका थ्योरी है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो 80 मार्क्स थ्योरी देखिए कैसे डिवाइड होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में सिलेबस हमारा स्ट्रक्चर है, डिवाइड है। तो यूनिट 1 हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ। तो एनपीओ को फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था जिसका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना है, उनका काम, मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर्विसेज देना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे अकाउंट प्रिपेयर करती है? जैसे मेनली रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो प्रिपेयर करते हैं। तो किस रूल ऑफ अकाउंट पे वो बेस्ड होता है, कैसे ट्रांजेक्शन को वो डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पढ़ेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लंबा चैप्टर है, तो हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। और ये कितना मार्क्स दिलाएगा आपको? 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपका एक फुल चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में देखिए पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, जो पार्टनरशिप फॉर्म डिफाइन करता है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन आर एग्री टू कैरी अ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कैसे कैसे स्टेजेस में प्रिपेयर करते हैं, ये हमको पढ़ना है। और पार्टनरशिप फॉर्म कितना मार्क्स दिलाएगा आपको? 30 मार्क्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म एक फुल चैप्टर है आपका, पूरी एक फुल बुक समझ लीजिए, और उसके अंदर कई चैप्टर डिवाइड हैं, सब डिवाइडेड पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है? फंडामेंटल। तो पहला एक सेशन हमारा क्या है? पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये एक चैप्टर है आपका। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पार्टनरशिप फंडामेंटल में। थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। फिर आता है हमारा क्या? बी पार्ट, एडमिशन। अब क्या हो रहा है? फर्म एक्सपेंड हो रही है, तो फर्म कैसे एक्सपेंड होगी? सपोज करिए ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आ गया, एडमिट हो गया, वो क्या पार्टनर कहलाया? सी। अब जब नया फर्म आए पार्टनर में ऐड होगा, तो फर्म क्या होगी? आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो एडमिशन में ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होता है, चेंज ऑफ प्रॉफिट रेशियो चैप्टर, वो भी पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर इंक्लूड होता है। तो एडमिशन हम लोग पढ़ेंगे, जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो उसके अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्म पे क्या इफेक्ट होगा, फर्म की गुडविल पे क्या इफेक्ट होगा, कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेनली चैप्टर किसमें पढ़ेंगे हम लोग? एडमिशन में। फिर आते हैं हम लोग सी पार्ट में, क्या? रिटायरमेंट और डेथ। अब फर्म क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब फर्म कैसे चेंज होगी कि ए और बी और सी पार्टनर हैं, अब सी पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया या डेथ हो गया। तो जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा या मर गया, तो क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर ए और बी कैसे फर्म को कैरी ऑन करेंगे, उनके अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे, गुडविल पे क्या इफेक्ट होगा, उनके पार्टनर कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वेरियस अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म क्या हो रही है? डिज़ोल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है। तो जब फर्म डिज़ोल्व होगी, जब फर्म बंद होगी, तो क्या होगा कि हम लोग असेट और लाइबिलिटी जो फर्म में है उसको डिस्पोज करेंगे। पार्टनर की जो लाइबिलिटीज़ है, पार्टनर के जो असेट्स हैं, कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन पेड ऑफ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे? पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ फर्म क्या हो गई? क्लोज हो गई, शट डाउन हो गई। आई बात समझ में? तो क्या 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 वेस्ट आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में।
ठीक है। तो ये सारा पूरा ABCD ये 4 हेड में जो बता रहा हूँ, ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट। और ये कितना आपको मिल रहा है, कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मेनली अबाउट 1 मंथ लगेगा, मगर हम लोग उसको कवर करेंगे। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो करेंगे, 30 मार्क्स हो जाएंगे ये आपके। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 लिखा है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हम लोग कंपनी को कुछ शेयर और डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में, यूनिट 3 में। तो शेयर और डिवेंचर ये मेनली स्टॉक मार्केट में हम लोग डील करते हैं कि कंपनी के शेयर कितने हैं, कंपनी के डिवेंचर क्या है, कंपनी के कैसे जब स्टार्ट होती है तो कैसे अपने मनी को बढ़ाती है, शेयर कैसे खरीदती है, कंपनी आउटसाइड लोन लेती है तो डिवेंचर से लेती है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग फॉर कंपनी शेयर और डिवेंचर, इस चैप्टर में ज़्यादा आपको जनरल एंट्री मिलेंगी, लेजर बनाना होगा, ठीक है, ट्रांसफर समझना होगा, कुछ टर्म्स हैं उनको याद करना होगा। ये आपका शेयर और डिवेंचर चैप्टर जो कि कंप्राइज करेगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, जो कि आपको दिलाएगा कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। ओके, अब हम लोग पहुँचते हैं यूनिट 4 में, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी 1956 के तहत हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। बट अब क्या हो गया है, कंपनी एक्ट चेंज हो गया है। कौन सा कंपनी एक्ट आ गया है, 2013। तो 2013 के तहत हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो उसके अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, किस फॉर्मेट पे होते हैं, ये सारे फॉर्मेट आप कहाँ डिस्क्राइब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें लोग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट फोकस करेंगे कैसे प्रिपेयर होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। और ये कितने मार्क्स दिलाएगा आपको, 12 मार्क्स। अब आता है लास्ट पार्ट, क्या, यूनिट 5। तो यूनिट 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही मिलेगा आपको, एक अलग चैप्टर मिलेगा आपको, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कंपनी के कितने कैश इनफ्लो हो रहे हैं, कितने आउटफ्लो हो रहे हैं, ये सारी स्टडी हम लोग किसके तहत पढ़ेंगे, यूनिट 5 में, कैश फ्लो और रेशियो में। रेशियो क्या, रेशियो बहुत ढेर सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो कि इंडिकेट करता है ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम लोग वेरियस रेशियो पढ़ेंगे। नियरली अबाउट 26-28 रेशियो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो ये आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैश फ्लो और रेशियो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जब 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा ना बच्चों, तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको एक स्कूल वाले जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगा कैश फ्लो और रेशियो के बेसिस पे। और कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस पे आप क्या बनेगी, आपकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल भी प्रिपेयर होगी। तो इसीलिए ये कैश फ्लो रेशियो चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसका इंटरनल असेसमेंट में भी काम आएगा, जो आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। और प्लस आपको 8 मार्क्स 80 मार्क्स थ्योरी में भी आपको दिलाएगा, ऐड करेगा। तो ये सारी चीज़ें पूरे मिला के हम लोग कितना 80 मार्क्स का पेपर बनेगा, जो कि आपको थ्योरी पेपर है अकाउंटेंसी का। तो NPO नॉन परफॉर्मेशन एक अलग चैप्टर है, कितना दे रहा है आपको, 10 मार्क्स। पार्टनरशिप फॉर्म जिसके अंदर कई हेड है, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये पूरा मिला कितना दे रहा है बच्चों, 30 मार्क्स। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनी यूनिट 3 है, जिसमें लोग शेयर और डिवेंचर पढ़ेंगे, तो ये कितना दिलाएगा आपको, 20 मार्क्स। उसके बाद यूनिट 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी एक्ट 2030 के अंदर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होती है कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप याद करेंगे, उसको न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये कितना दिलाएगा आपको, 12 मार्क्स। और लास्ट यूनिट 5 कैश फ्लो और रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, तो ये आपको कितना मार्क्स दिलाएगा, 8 मार्क्स। जो बिजनेस का ट्रेंड, कंपनी का ट्रेंड कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, कैसे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्ट के तहत मतलब 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रिस्क्राइब के अंदर हम लोग ये सब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम लोग मंडे को पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम क्या स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल। तो आप लोग मंडे को मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक बात और कि मैं आप इस चैनल पर एक्टिव हो गया हूँ, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अपलोड करने का। तो मंडे को मैं आपसे मिलता हूँ, तो स्टे सेफ और आप लोग पढ़िए, बी हेल्दी। थैंक यू।